नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज की तारीख में आज पंजाब की सियासत का भविष्य तय करने वाली एक तस्वीर की कहानी बताते हैं आपको। देखिए, कहने को तो इस तस्वीर में रसूखदार 3 महिलाएं हैं। पंजाब का एक बड़ा रईस परिवार है। उस परिवार में एक सुइसाइड है, एक आपत्तिजनक स्कैंडल है, पंजाब पुलिस का डायरेक्टर जनरल रैंक का एक अधिकारी है और पंजाब के मुख्यमंत्री का घर है। जी हां, कहानी किरदारों से भरी है, थोड़ी पेचीदा भी है, पर आज अगर इसे आपने दिल से देख लिया तो आने वाले दिनों में पंजाब की सियासत में आने वाले भूचाल से आप अच्छी तरह वाकिफ हो पाएंगे। जगविंदर पटियाल की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस तस्वीर ने पंजाब की सियासत में हलचल मचा दी है। दावा है कि यह तस्वीर पंजाब के सीएम आवास यानी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के आधिकारिक सरकारी निवास में ली गई है। इस तस्वीर में 3 महिलाएं हैं, लेकिन इनका पंजाब के सीएम आवास से क्या रिश्ता है, ये जानने से पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इन तीनों में से एक यानी बीच में खड़ी महिला पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं। नाम है अरुसा आलम। अरुसा की गोद में एक पपी भी है। पंजाब की सियासत में अरुसा कोई अनजाना नाम नहीं है, लेकिन देश के तमाम दर्शकों को अरुसा के बारे में बुनियादी जानकारी दे देते हैं, जो उन्हें आगे इस कहानी को समझने में मदद देगा। 64 साल की अरुसा पाकिस्तान की रक्षा पत्रकार हैं। 70 के दशक में अरुसा की मां को पाकिस्तानी तानाशाह जनरल याहिया खान की करीबी दोस्त का दर्जा था। विकिपीडिया में दी गई जानकारी के मुताबिक उन दिनों उन्हें जनरल रानी कहा जाता था। पाक सेना और सियासत में उनका बड़ा रसूख था। दावा है कि अरुसा ने पाकिस्तान में एक बड़े नौसैनिक रक्षा घोटाले का पर्दाफाश किया था। सोशल मीडिया में मौजूद जानकारी के मुताबिक अरुसा का बेटा दुबई में रहता है और पाकिस्तानी फिल्में बनाता है। 2002 में अमरिंदर पहली बार पंजाब के सीएम बने, तब अरुसा आलम से मिले थे। तब से अरुसा ज्यादा वक्त हिंदुस्तान के पंजाब में रहती हैं और अनौपचारिक रूप से इनका पता चंडीगढ़ का सीएम आवास बताया जाता है। अमरिंदर सिंह का परिवार पटियाला के राजमहल में ही रहता है। चंडीगढ़ के सीएम हाउस में आने जाने वालों का दावा है कि अरुसा आलम मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के आधिकारिक आवास में ही देखी जाती हैं। इस तस्वीर के साथ लिखी लाइनें इस दावे का सबूत भी देती हैं, जिसमें इस तस्वीर को इंस्टाग्राम और फेसबुक में शेयर करने वाले ने लिखा है, सीएम आवास में मेहमान बनकर मजा आया, #चीफ मिनिस्टर, #चंडीगढ़, #पंजाब और चीकू सचमुच मुझसे प्यार करता है, #अरुसा, #चड्ढानु, #लवली, #इवनिंग, #कन्वर्सेशंस, मैन बिहाइंड द क्लिक रफे आलम। इंस्टाग्राम के बाद इसी तस्वीर को रविवार को फेसबुक पर भी नए मैसेज के साथ शेयर किया गया। लिखा गया, सीएम हाउस की हाई टी के लिए मिला न्योता सचमुच बेहद खुश करने वाला था। बेहतरीन मेहमान नवाजी और अच्छा वक्त गुजारने के लिए शुक्रिया, कैप्टन अमरिंदर, #अरुसा। इस तस्वीर और उसके साथ लिखे 2 संदेशों में इस कहानी के कई किरदार हैं, कई अहम सुराग हैं, जिनसे आगे आपको ये कहानी समझने में मदद मिलेगी। मसलन #सीएम हाउस, कैप्टन अमरिंदर, #अरुसा, #रफे आलम, #लवली इवनिंग, कन्वर्सेशंस, #अनुचट। अब आप इन शब्दों को ध्यान रखिएगा और लौटिए तस्वीर की ओर। पंजाब की सियासत में हलचल मचाने वाली इस तस्वीर में अरुसा के बाईं ओर जपिंदर कौर खड़ी हैं और दाहिनी तरफ अनु चड्ढा। जपिंदर कौर ने अपने इंस्टाग्राम
और फेसबुक अकाउंट पर ये तस्वीरें शेयर की हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि जपिंदर कौर और अनु चड्ढा कौन है और उनकी मुख्यमंत्री आवास में इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है, और ये भी कि अरूसा आलम और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से इन दोनों का क्या रिश्ता है जो उनको मुख्यमंत्री आवास में हाई टी का न्योता दिया गया। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। पंजाब में इसी साल जनवरी महीने में 2 खबरें सामने आई थी। पिछले साल दिसंबर महीने में चरणजीत चड्ढा का एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो एक स्कूल प्रिंसिपल के साथ आपत्तिजनक हालत में देखे गए थे। चरणजीत चड्ढा सिखों की संस्था खालसा दीवान के प्रमुख थे। और दूसरी खबर इसी साल जनवरी महीने में प्रसिद्ध उद्योगपति इंदरप्रीत सिंह चड्ढा, जिन्होंने अमृतसर एयरपोर्ट के बाहर अपनी गाड़ी में खुदकुशी कर ली थी। अब आपकी स्क्रीन पर एक फैमिली ट्री है। इसमें सबसे ऊपर चरणजीत सिंह चड्ढा हैं, उसके बाद इंदरप्रीत सिंह चड्ढा हैं जो चरणजीत सिंह चड्ढा के बेटे हैं, और उसके बगल में अनु चड्ढा हैं जो कि इंदरप्रीत सिंह चड्ढा की पत्नी है, और उनके नीचे अनमोल चड्ढा और जपिंदर चड्ढा हैं जो कि इंदरप्रीत सिंह चड्ढा और अनु चड्ढा के बेटे बहू हैं। अब आप पंजाब की सियासत में हलचल मचाने वाली इस तस्वीर के हर किरदार से वाकिफ हो चुके होंगे। एक तरफ अरूसा आलम है और दूसरी तरफ पंजाब का धनी और नामचीन विवादित चड्ढा परिवार। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, नामी लोग हैं तो पहुंच भी बड़ी होगी, मुख्यमंत्री से जान पहचान होगी, लेकिन यहीं पर स्टोरी में एक पेच है, और वो ये कि चड्ढा परिवार की नजदीकियां सीएम अमरिंदर से कम, अरूसा आलम से ज्यादा हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि फोटो में अरूसा आलम के साथ मौजूद अनु चड्ढा के पति और जपिंदर कौर के ससुर ने आत्महत्या कर ली थी, और अपने सुसाइड लेटर में प्रदेश के एक बड़े पुलिस अधिकारी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का नाम लिखा था। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय हैं। ये इस वक्त पंजाब पुलिस में DGHRD के पद पर हैं। पिछले कुछ दिनों से ये चर्चा में है क्योंकि उन्होंने पंजाब पुलिस के मुखिया DGP सुरेश अरोड़ा और पंजाब पुलिस के DG इंटेलिजेंस दिनकर गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय का दावा है कि DGP सुरेश अरोड़ा और DG इंटेलिजेंस दिनकर गुप्ता एक ड्रग्स केस की जांच को प्रभावित करने के लिए DG चट्टोपाध्याय को इंदरप्रीत सिंह चड्ढा सुसाइड केस में फंसा रहे हैं। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर इस पूरी कहानी का एक नया चेहरा सामने आएगा। सीएम हाउस में अरूसा आलम के साथ चड्ढा परिवार की 2 औरतों की एक हाई प्रोफाइल मुलाकात। चड्ढा परिवार के इंदरप्रीत सिंह चड्ढा का सुसाइड के आरोप में गिरे पुलिस के आला अधिकारी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, और पंजाब में पिछले कुछ दिनों से गहराई 3 DG की लड़ाई। एक तस्वीर के 3 किरदारों से निकली कहानी एक सुसाइड और पंजाब के कुख्यात DGP युद्ध तक जा पहुंची है। इस कहानी में अपने दर्शकों को आगे ले जाने की बजाय हम एक बात बताना चाहते हैं, और वो ये कि चड्ढा परिवार की मुख्यमंत्री आवास में अरूसा आलम से हुई खास मुलाकात और प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के बीच की लड़ाई की टाइमिंग बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि इंदरप्रीत चड्ढा सुसाइड केस में फंसे DG सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, DGP सुरेश अरोड़ा और DG इंटेलिजेंस दिनकर गुप्ता के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे और वहां आरोप लगाया कि ये दोनों बड़े अधिकारी उन्हें ड्रग्स केस की जांच से रोकने के लिए सुसाइड केस में नाहक परेशान कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि सुसाइड मामले की जांच रोककर ड्रग्स केस की जांच आगे बढ़ाई जाए। आमतौर पर कोई भी बड़ा अधिकारी अपने वरिष्ठ या समकक्ष अधिकारी के नीतिगत व्यवहार को लेकर इस तरह की मुकदमेबाजी से गुरेज करता है। तो सवाल ये उठता है कि चट्टोपाध्याय ने ऐसा क्यों किया? क्या चट्टोपाध्याय को कोई रसूखदार दखल का डर सता रहा था? वो कोर्ट क्यों गए? हमने ये सवाल उनसे भी पूछा। आपने बता दिया? मैंने क्या बताना है? आपने बातचीत हाईकोर्ट में दिया है सर आपने? उसके बारे में देखिए, हाईकोर्ट का मैटर हाईकोर्ट में है, यहाँ का मैटर सीएम साहब से। बदलाव किया गया। आई एम नोबडी टू चेंज दैट।
गौर कीजिएगा, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने सीएम ऑफिस का नाम लिया। सीएम ऑफिस का नाम विवाद में क्यों लिया गया, ये पड़ताल करते हुए हमें कुछ तस्वीरें मिली जो कि इसी साल 11 अप्रैल की बताई जा रही हैं। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के सारे आला अधिकारी हैं, खासतौर पर डीजीपी सुरेश अरोड़ा, डीजी इंटेलिजेंस दिनकर गुप्ता और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय भी। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अपने आला पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोई भी अपने कामकाजी मसलों को लेकर मीडिया और न्यायपालिका में जाने की जुर्रत न करे, वरना उन्हें नौकरी से बर्खास्त करने में 2 मिनट का वक्त नहीं लगेगा। पुलिस अधिकारियों को सीएम की ये बात समझ नहीं आई, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि कोई अधिकारी अपने अधिकार के लिए न्यायालय गया हो। इस पेचीदा कहानी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको एक बार फिर हम 2 तस्वीरें बारी बारी से दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर, जिसमें 4 अलग अलग बातों का जिक्र है। सीएम हाउस में अरुसा आलम के साथ चड्ढा परिवार की 2 औरतों की एक हाई प्रोफाइल मुलाकात। चड्ढा परिवार के इंद्रप्रीत चड्ढा का सुसाइड के आरोप में घिरे पुलिस के आला अधिकारी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और पंजाब में पिछले कुछ दिनों से गहराई 3 डीजी की लड़ाई। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री आवास में अरूसा आलम के साथ हुई चड्ढा परिवार की औरतों की मुलाकात का पंजाब के डीजी विवाद से कोई रिश्ता है, और है तो क्यों और कैसे? इस सवाल की तहकीकात में हमने मुख्यमंत्री आवास में हुई मीटिंग की तस्वीर को फिर देखा तो फोटो के नीचे लिखी एक लाइन पर नजर गई, जिसमें लिखा है रफे आलम, इस तस्वीर के पीछे का शख्स। तो क्या रफे आलम ने मुख्यमंत्री आवास में चड्ढा परिवार की औरतों की मुलाकात अरूसा आलम से करवाई? क्योंकि द मैन बिहाइंड द क्लिक का मतलब तो यही निकलता है। अगर ये सच है तो सवाल ये उठता है कि अपने पति और ससुर की आत्महत्या में घिरे डीजीपी चट्टोपाध्याय के खिलाफ इंसाफ की मांग को लेकर कोई फरियाद मुख्यमंत्री ऑफिस से की गई थी? इस सवाल के जवाब में हमने सबसे पहले रफे आलम के बारे में जानकारी जुटाई। सोशल मीडिया में रफे आलम के प्रोफाइल में हमें एक तस्वीर मिली जिसमें अरूसा आलम और रफे आलम दोनों मौजूद हैं। इसमें लिखा है कि मेरी फैमिली, हम सब अब मुश्किल से एक साथ मिल पाते हैं, पर जब भी मिलते हैं अच्छा लगता है। हैशटैग मेरा परिवार, हैशटैग ईद, हैशटैग दुबई। इस तस्वीर और इबारत के इर्द गिर्द तफ्तीश और आगे बढ़ी तो हमें पता चला कि रफे आलम अरूसा आलम के बेटे हैं, दुबई में रहते हैं और पाकिस्तानी फिल्म बनाने का काम करते हैं। हमें यह भी पता चला कि चड्ढा परिवार की बहू जपिंदर का ताल्लुक भी फिल्म निर्माण और दुबई से है। इसका मतलब मुख्यमंत्री आवास में हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग की तस्वीर में लिखी बात की तस्वीर के पीछे रफे आलम है। हो भी सकता है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हम चड्ढा परिवार के अनमोल चड्ढा से मिले, जो जपिंदर के पति हैं और खुदकुशी करने वाले उद्योगपति इंद्रजीत चड्ढा के बेटे। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय अनमोल चड्ढा हैं। इनसे हमने सीधे और स्टोरी को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाले सवाल पूछे। पहला, कि क्या आप अरूसा आलम के बेटे रफे आलम को जानते हैं? अगर हाँ तो कैसे? मेरी वाइफ दुबई की हैं, वहीं पली बड़ी हुई हैं, बल्कि शादी करके मेरे साथ यहाँ आई हैं। दुबई जैसे शहर में काफ़ी क्लोज सर्कल लोगों का बन जाता है। कुछ चंद ही पाकिस्तानी हैं, चंद ही हिंदुस्तानी हैं, तो उतना ही सर्कल है। कुछ गिने चुने लोग हैं, 200-400 आपस में मिलते जुलते रहते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है जी, किसी न किसी ने मिलवाया होगा या किसी के थ्रू मिले होंगे। वो आपस में सोशल एक्वेंटेंस है, कोई इतनी करीबी दोस्ती या उस तरह की चीज नहीं है। अब इस तस्वीर के कई पहलू साफ हो चुके हैं। हमने अनमोल से दूसरा सवाल किया कि क्या आप अरूसा आलम को जानते हैं? मेरा अरूसा आलम जी के साथ कभी ना मुलाकात हुई, ना मेरा वास्ता पड़ा, ना मेरा राह पड़ा। जब आपके मदर वहाँ गए थे तब अरूसा आलम जी से मिले थे? मेरी नॉलेज में नहीं है जी, मैं अपनी मदर से पूछ के बता सकता हूँ, पर क्योंकि मेरी मदर ज़्यादा चंडीगढ़ रहते हैं, मेरे फादर का घर वहीं था। अनु चड्ढा और अरूसा आलम की नजदीकियों की गवाह ये तस्वीर है। ऐसे में हमने अनमोल चड्ढा से पूछा कि क्या आप अपने पिता इंद्रप्रीत सिंह चड्ढा की खुदकुशी में डीजी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की भूमिका को लेकर सीएम से मिले हैं?
4 जगह चट्टोपाध्याय जी का नाम डायरेक्टली लिखा हुआ है और कई जगह इनडायरेक्ट रेफरेंस भी हैं, ही की तौर पे उनकी कई मीटिंग्स हैं जिसके हमारे पास कई गवाह हैं। बाकियों के रोल का तो इतना पता नहीं, पर जो अभी तक मैंने एविडेंस देखी है उससे तो चट्टोपाध्याय जी का ही मेजरली रोल बाहर आ रहा है। मैं कभी सीएम हाउस में कैप्टन साहब के होते हुए नहीं गया। मेरी मदर को हो सकता है मेरे फादर ने एक चिट्ठी लिखी थी सीएम साहब के नाम, अगर वो भी पुलिस फाइल का पार्ट है। अब इसके बाद आपको पंजाब की सियासत में हलचल मचाने वाली इस तस्वीर का महत्व जरूर पता चल गया होगा। वैसे तो रसूखदार इंसान के खिलाफ इंसाफ की जंग बड़ी मुश्किल होती है, पर कहते हैं अगर 2 शेर भिड़े तो अंत में जीतता शेर ही है। 3 लोगों की साधारण सी तस्वीर में इतनी पेचीदगियां होंगी हमने भी नहीं सोचा था। कई सवाल अब भी बेहद अनसुलझे हैं और मेरा आपसे वादा है कि मैं इस तस्वीर को अंजाम तक पहुंचाऊंगा और आने वाले समय में पंजाब की सबसे बड़ी खबर बनने वाली इस तस्वीर की हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। हर खबर की लेंगे खबर मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।